हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजनीति विज्ञान का आरबीएसई बोर्ड का 2022 का कक्षा 12वीं का पेपर भाई। चलिए शुरू करते हैं भाई। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है भाई। पहला, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई? 1949। दूसरा, निम्न में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया? रूस। 7 दलों का गठबंधन किस देश से संबंधित है? नेपाल। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया भाई? 11 सितंबर 2001। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? ब्राजील। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953। भारत में पहले चुनाव आयुक्त थे? सुकुमार सेन। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है? वर्गीज कुरियन। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी। नामदेव ढसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी भाई? 415। आगे खालिस्तान है भाई। 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु संधि पर हस्ताक्षर किए। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन 1975 में हुआ। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इसके बाद छोटे प्रश्न है भी। द्वितीय महायुद्ध के समय मित्र राष्ट्रों में कौन से देश सम्मिलित थे भाई? इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका। भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए भाई? इसका नाम था फरक्का संधि। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष बताइए? अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति। जैविक संधि BWC सर्वप्रथम कब हुई? 1972 में। मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल है? मानवता की साझी विरासत में वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र सतह, अंतरिक्ष और बाहरी अंतरिक्ष और सारी की सारी चीजें शामिल है भाई। भारत में प्रथम 3 चुनाव आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा भाई? सबसे पहले कांग्रेस का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन किस आधार पर हुआ? चीन और सोवियत संघ में विचारात्मक अंतर आने के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और CPIM के आधार पर इनका विभाजन हो गया। बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? 1944 में मुंबई में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इसने अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। 1979 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किन 2 परस्पर विरुद्ध राजनीतिक समूहों ने समर्थन दिया? तो इनको समर्थन दिया भाजपा और वाम मोर्चा ने। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे भाई? कांशीराम। बाम सेफ का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? दलित पैंथर्स की उन्नति से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। उसके बाद अभी लघुतरात्मक है। शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए क्यों उपयोगी हुए? क्योंकि महत्वपूर्ण संसाधन तथा भू क्षेत्र उनसे हासिल किया जा सकता था। दूसरा भाई, वहां पे सैनिक ठिकाने स्थापित किए जा सकते थे भाई। आपके मतानुसार गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारत का हित साधन किया? कोई 2 तर्क दीजिए। तो पहला, भारत युद्ध को सजग और सचेत रूप से महाशक्तियों की खेमेबंदी से अपने आप को अलग रख लिया भाई।
दूसरा, शीत युद्ध के काल में भारत इस नीति के कारण दोनों ही महाशक्तियों से सहायता प्राप्त करता रहा भाई। शॉक थेरेपी का संक्षेप में अर्थ, इसका अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी से आशय कि धीरे धीरे परिवर्तन ना करके एकदम आमूलचूल परिवर्तन को लाना। सोवियत संघ के विघटन के कोई दो प्रभाव, पहला शीत युद्ध का अंत और दूसरा विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। श्रीलंका में लिट्टे की प्रमुख मांग क्या थी? यह मांग थी कि श्रीलंकाई तमिलों के लिए एक अलग राज्य तमिल इलम की स्थापना की जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दो कारण, पहला कश्मीर मुद्दा और दूसरा सिंधु जल के बंटवारे की समस्या। क्योटो प्रोटोकॉल पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो यह 1990 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ भाई, पर्यावरण को लेकर हुआ। ठीक है जी। इसमें ओजोन परत के छेद से संबंधित मुद्दों पर बात की गई। भारत के स्वतंत्र होते ही उनके समक्ष अनेक चुनौतियां थी, किन्हीं दो को संक्षेप में लिखिए। पहला, एकता के सूत्र में पिरोना, क्योंकि भारत कई रियासतों में बंटा हुआ था। दूसरा, लोकतंत्र काम करना, क्योंकि भारत में राजशाही थी। कांग्रेस की सामाजिक एवं विचारात्मक गठबंधन के गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो यह क्या था भी? एक दलों का समूह था। इसको सतरंगी गठबंधन सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। यह ग्रामीण कार्यक्रम था भाई, जिससे दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चलाया गया था। प्रिवी पर्स से क्या अभिप्राय है? स्वतंत्रता के पश्चात रजवाड़ों को दिए जाने वाला विशेष भत्ता या धनराशि प्रिवी पर्स कहलाती थी। चिपको आंदोलन का कारण व परिणाम बताइए। तो गांव वालों को पेड़ों को काटने की अनुमति न देना और खेती के औजार बनाने के लिए वह बाहरी खेल सामग्री बनाने वाली कंपनियों को अनुमति देना। परिणाम 15 साल की कटाई के 5 साल के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक। ठीक है जी। ये परिणाम था कि गांव वालों को तो पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं थी और खेती के औजार बनाने के लिए और बाहरी खेल सामग्री बनाने वाली कंपनियों को उन्होंने अनुमति दे दी थी। परिणाम क्या हुआ? 5 साल के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लग गई। लोकसभा चुनाव 2004 के पश्चात अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी। इनमें से कोई दो की संक्षेप विवेचना कीजिए। तो इसलिए बनी कि पहला, आर्थिक नीति पर सहमति बन गई और दूसरा, पिछड़ी जातियों के लिए राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। आगे बढ़े, अभी एक एक पेज में उत्तर देने वाले हैं। आपके मतानुसार सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? कोई 3 कारण। तो पहला, शॉक थेरेपी हो गया भाई, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों के कारण। और तीसरा, पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ का पिछड़ जाना। ये एक एक पेज में लिखने थे भाई। और इसके अथवा में भारत का रूस के साथ घनिष्ठ संबंध रहा। आपके अनुसार भारत को इससे क्या लाभ हुए? तो भारत को क्या भी रूस से सैन्य सहायता मिलती रही। भारत रूस के लिए हथियारों का सबसे बड़ा खरीदने वाला देश बना। तीसरा, तेल के संकट की घड़ी में भारत की रूस ने अंदरूनी मदद की। 18, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कोई 3 कारण। तो पहला, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता हुआ उत्सर्जन। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग व तीसरा, समुद्र में तेल का रिसाव। तो इन तीनों को क्या आपने इनका विस्तार करना था थोड़ा सा। और इसके अथवा में पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों को स्वीकारा गया है। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो पर्यावरण के हवास में विकसित देशों का योगदान अधिक है, जिसे देशों की जिससे क्या देशों की अलग अलग साझी पर अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी, क्योंकि विकसित देशों ने क्या भी सबसे ज्यादा पर्यावरण को प्रदूषित किया है। 19वां पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो गरीबी के मकड़ जाल से निकालने के लिए तथा दूसरा, बांध बनाने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक शुरू की गई और पूंजी का निवेश करना और भूमि सुधार करना। इसके अथवा में
भारत में निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में मध्यम मार्ग अपनाया गया, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। 20वां कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा हुआ, इसका क्या जनादेश मिला, विवेचन कीजिए। ये भी विस्तार में करना है भाई। इसके अथवा में आम चुनाव 1971 कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव साबित हुआ, इस कथन की व्याख्या कीजिए। खंड दिया गया भाई 250 शब्द यानी कि 2.5 पेजों में। विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है, विस्तार से विवेचना कीजिए। अथवा भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में यानी कि वीटो पावर के पक्ष में विस्तार से तर्क दीजिए। उसके बाद भाई मैं भारत विभाजन के परिणामों पर लेख लिखिए और अथवा रजवाड़ों के विलय पर सरकार के नजरिए पर लेख लिखिए। तो रजवाड़ों का मतलब विलय किसने कराया, कैसे कराया और किन कारणों से रजवाड़ों ने भारत में विलय किया, उसके बारे में लिखना है। 23वां ताड़ी विरोधी आंदोलन के उदय व सफलता की विवेचना कीजिए अथवा नर्मदा बचाओ आंदोलन की विवेचना कीजिए भाई। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेगा पाटकर ने 1981 में शुरू किया था भाई, ठीक है। और ये आंदोलन महिलाओं के द्वारा चलाया गया। ये हो गया जी आपका पेपर पूरा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें भाई। धन्यवाद।